नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर हमारी खास पेशकश मंजिल की मुसाफिर में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जिसको सुनकर आपकी रोज़ की ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार हो, नया हौसला पैदा हो, साथ में आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ऐसी कहानियों को सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कुएं का मेंढक। दो टेडपॉल एक कुएं में बड़ी मस्ती से घूम रहे थे। दोनों अपनी पूंछ हिलाते और बाकी मेंढकों को अपना खेल दिखाते। उनकी शैतानियां देखकर एक वयस्क मेंढक बोला, जितनी पूंछ हिलानी है हिला लो, कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगी। और हा हा सुनकर सारे मेंढक हंसने लगे। दोनों टेडपॉल फौरन अपनी माँ के पास गए और उस मेंढक की बात को बोलते हुए कहा, माँ, क्या सचमुच में हमारी पूंछ गायब हो जाएगी? माँ बोली, हाँ, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी छोटी सी पूंछ होती है, पर समय के साथ हम बड़े हो जाते हैं और पूंछ गायब हो जाती है और उसकी जगह हमारे पैर निकल आते हैं। तब हम कुएं से बाहर की जिंदगी देख पाते हैं। एक लंबी छलांग की मार के बाहर आ जाते हैं और खूब स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े खाते हैं। माँ की बात सुनकर पहले टेडपॉल ने मन ही में सोचा, इससे पहले कि पूंछ गायब हो, मैं और मस्ती करता हूँ, तालाब में कई चक्कर लगा लेता हूँ और एक से बढ़कर एक करतब दिखाता हूँ। और ऐसा सोचकर दोबारा मस्ती में घूमने लगा। वहीं दूसरे टेडपॉल ने सोचा, जब ये पूंछ एक दिन गायब हो ही जानी है तो इससे खेलने और मौज मस्ती करने का क्या फ़ायदा। जब पैर निकलेंगे तब मौज मस्ती करेंगे। और वह कुएं के एक हिस्से में गुमसुम सा रहने लगा। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि तुम कुएं में घूमो, मौज मस्ती करो, ऐसे गुमसुम ना बैठो। फिर एक दिन वो आया जब दोनों टेडपॉल मेंढक में विकसित हो गए और दोनों काफी खुश थे और फैसला किया कि वे तालाब से निकलकर बगीचे में सैर करेंगे। पहला मेंढक किनारे पे पहुंचा और तेजी से छलांग मारकर बाहर निकल गया। वहीं दूसरा मेंढक छलांग लगाने की कोशिश करता रहा, पर पता नहीं मानो उसके पैर जान ही ना हो, पैर काम ही नहीं कर रहे थे। वो घबरा गया, वापस अपनी माँ के पास पहुंचा और घबराते बोला, माँ, मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा भाई तो बड़े आराम से छलांग लगाकर बाहर निकल गया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? माँ बोली, बेटे, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये सोचकर कि एक दिन पूंछ चली जाएगी उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, चुपचाप कोने में पड़े रहे। मेरे समझाने पर भी तुम नहीं माने, इसी वजह से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है। जिन अंगों के विकास ठीक से नहीं हुआ वो नहीं हो पाया। अब जिन पैरों को तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वे बेकार निकले गए। मुझे अफसोस है, अब बाकी की ज़िंदगी कुएं के मेंढक बनकर बितानी होगी। दोस्तों, कई बार जो हमारी लाइफ में हो रहा है हमें बड़ा बेकार लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कॉलेज की पढ़ाई का क्या मतलब है, इसे क्यों करें। और हो सकता है आगे चलकर वाकई इसका कोई डायरेक्ट यूज़ ना हो, पर पढ़ाई करने से, हम जो मेहनत करने से आदत डालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। इसी तरह अपने करियर की शुरुआत में हो सकता है हमारे बॉस हमें ऐसा करने दें जिसे
हमें करने का मन ही ना हो, हम अपनी तौहीन समझते हो, और बाद में जब हम खुद बॉस बनते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमें समझ आता है कि उस काम को करने से हमें कितना फ़ायदा हुआ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसे अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करिए। शब्बा खैर, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।